बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जैसे स्टडीज, जिसकी एक्सरसाइज है 8.5। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है 0.007। अब आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है भाई, दशमलव के नीचे दशमलव ही रहना चाहिए। अब ये नहीं दशमलव एक दशमलव यहाँ पे, एक दशमलव यहाँ पे, एक दशमलव यहाँ पे, कुछ भी करो, इस तरीके से नहीं होना करना, ठीक है। तो यहाँ पे है 8.5, तो 0.5 दशमलव लगा लो, 8.5 इस तरीके से कर लिया। फिर हमारा तीसरा अंक जो है वो हमारा क्या है, 30.08, ठीक है। तो 0.08 लिख लो, फिर 30 लिख लो, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं होगा, दशमलव के बाद वाला पहले लिख लो, फिर दशमलव पहले वाला बाद में लिख लो, ठीक है। हमें इनको जोड़ना है। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लगा दो। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लगा दो। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लगा दो। अपनी मर्जी से हम 0 लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है भाई। हम जोड़ लेते हैं। 7 में जब 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। 0 में जब 8 जोड़ेंगे 8 ही आएगा। 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही आएगा। और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 हुआ, 3 में कुछ नहीं जोड़ा तो 3 हुआ। तो 38.587 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो है 0.75, फिर है 10.425। तो दशमलव उतार लो। 425 हमको बोलना नहीं है, 4, 2, 5 बोलना है। अलग अलग अंकों में 425 बोलेंगे तो गलत होगा। इसके पहले 10 था तो 10 लिख लो। फिर अगला है हमारा 2, तो 2 लिख लो। यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, तो हम जानते हैं हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो हमने 2 के बाद में दशमलव लिख दिया। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, लगा दो। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लिख दो। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लिख दो। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लिख दो। जब कोई अंक नहीं होता है तो वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा तभी होता है जब दशमलव की संख्याएँ होती हैं। तो 0 में 5 जोड़ा 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ा 7 हुआ, 4 में 7 जोड़ा तो 11 हुआ, 1 हमारा हासिल हुआ। तो 1 और 2 जुड़ के हमारे 3 हो गया। दशमलव की जगह पे दशमलव उतार दो, 1 हमारा उतार दिया, तो 13.175, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन किया है वो हमने ई वाला क्वेश्चन किया है, भैया ध्यान रखना, ठीक है। मुझे लगा ये बी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो किया है वो हमने ई वाला क्वेश्चन किया है, ई लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ई का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 13.175। अब करते हैं हम अपना बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो है 15, ठीक है। ये रहा बी वाला क्वेश्चन। फिर इसमें दशमलव है नहीं, तो हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो हमने, ठीक है, इस तरीके से 15.0 फिलहाल लिख दिया है। और बी वाला क्वेश्चन क्या है आपको पहले दिखा देते हैं। फिर है 0.632, दशमलव लगा दो, 632 लिख दो। इसके पहले कुछ है नहीं तो 0 लगा दो, ठीक है। और फिर है 13.8, ठीक है, दशमलव लगा दो, 8 लिख दो। इसके पहले 13 था ना, फिर 13 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब जहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा है वहाँ पे 0 लिख दो। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, 0 लिख दो। हमें इनको जोड़ना है, ठीक है। तो भाई जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ा 2 आया, 0 में 3 जोड़ा 3 आया, 6 में 8 जोड़ा तो 14 हुआ, 1 हमारा हासिल हो गया, ठीक है, हासिल हो गया। तो 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा तो हमारा हो गया 9, और दशमलव की जगह पे दशमलव लगा दो, और 1 1 मिलके हमारा 2 हो गया। तो 29.432 जो है वो हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। सी वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये है 27.07 और 6। फिर है हमारा 0.55, दशमलव लगाया और 55 लिख दिया, ठीक है, 0 लगा दिया। फिर हमारा है 0.004, दशमलव 004 लिख दिया, ठीक है। इसके पहले 0 लगा दिया। यहाँ पे खाली है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। हमें जोड़ना है, तो भाई हम जोड़ लेते हैं। तो जुड़ेगा हमारा कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 10 का 0 लिखा, 1 हमारा क्या हो गया है, हासिल हो गया है, ठीक है, हासिल हो गया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 और 5 12, 12 में 1 जोड़ा हुआ 13, 13 का 3 लिख दिया। फिर से हमारा यहाँ हासिल हो गया है। तो 5 में 1 जोड़ा तो हो गया 6, दशमलव की जगह पे दशमलव लगा दिया। अब हमने 7 उतार दिया, 7 में 0 जुड़ रहा है, 2 में कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो 27.630 जो है इसका आंसर हो गया,
ठीक है। अब करते हैं डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाला क्वेश्चन है 25.65, 9.005, 3.7, ये है हमारा डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो डी वाला क्वेश्चन जो है ये कर लेते हैं यहाँ पे। डी वाला क्वेश्चन है क्या, 25.65, फिर है 9.005, 005 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, फिर 3.7 है, 0.7 लिख लेते हैं, 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, जहाँ पे कोई अंक नहीं है वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। हमें इसको जोड़ना है तो भाई जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 में हमारा कुछ नहीं जुड़ रहा है तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 5 में कुछ नहीं जुड़ रहा है, 5 आ गया, और 6 और 7 जुड़ के हमारा 7, 6, 12, 13 हुआ। ठीक है, 1 हासिल हुआ तो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 9, 5, 14, 14 में 1 जुड़ा तो हुआ 15, 15 में 3 जुड़ा तो हमारा क्या हुआ, हमारा बताओ 18 हुआ। ठीक है, ये दशमलव लगा है, 18 लिख दिया, 1 हासिल हुआ, 2 और 3 हो गया हमारा, तो हमने हमारा एक आ गया 38.355, ये हो गया डी का आंसर। अब करते हैं ई वाला क्वेश्चन। तो ई वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, आपको दिखा देते हैं। देखो भाई, ई वाला क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही दिया है, एफ वाला देख लेते हैं। ठीक है, एफ वाला क्वेश्चन है हमारा, तो 280.69, 25.2 और 38। ठीक है, हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं वाले क्वेश्चन को। तो क्या है, 280.69, फिर है 25.2, 25 से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर है दशमलव मतलब 38 है पूरा, तो 38 लिख लेंगे। हर संख्या के बाद में दशमलव होता है तो दशमलव हमने लगा लिया, और यहाँ पे जहाँ पे कोई भी अंक नहीं है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। हम इसको जोड़ना है तो भाई जोड़ देते हैं। 9 में कुछ नहीं जुड़ा, 9 आ गया, 6 और 2 मिलके हमारा 8 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, 5 और 8 हमारा 8, 5, 13 हुआ, 1 हासिल लगा दिया, और 8 और 2 हमारा 10, 10 में 1 जुड़ा तो 11, 11 में 3 जुड़ा तो हो गया 14, फिर हमारा 1 हासिल हो गया, 2 और मिलके 3 हो गया, 343.89 जो है इसका आंसर हो गया। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी मतलब हमारा पहला वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है, रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। इतने रुपए में गणित की पुस्तक खरीदी, इतने रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद द्वारा किया गया कुल मतलब धन, खर्च किया गया कुल धन जो है वो बताना है। जहाँ पे कुल लिखा होता है तो उसका मतलब हमें जोड़ना होता है, मतलब इसको जोड़ के बताना है कि उसने कितने रुपए खर्च किए। तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गणित की पुस्तक। तो गणित की पुस्तक जो है कितने रुपए में है, वो है 35.75 रुपये की। ठीक है, और हमारी जो विज्ञान की है, ठीक है, विज्ञान की पुस्तक जो है वो कितने की है, 32.60 रुपये की। तो हमको कुल खर्च बताना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल खर्च। ठीक है, तो कुल खर्च करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। भाई जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, देख लेते हैं। 5 में 0 जोड़ा 5 हुआ, ये रुपए में आएगा, और 6 में 7 जोड़ा 6, 6, 12, 13 हुआ, 13 का हासिल लगा दिया, 3 लिख लिया, और 5, 2, 7 और 1 8 हुआ, 3, 3, 6, तो कितना खर्च हुआ, 68.35 रुपये जो है खर्च हुए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे नोट्स लेने हैं, ठीक है, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है जोजस स्टडी। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो ओपन होने पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे यूपी बोर्ड की बुक है, आप तो एनसीईआरटी के छात्र हो तो आपको इस तरीके से स्लाइड करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का सेक्शन आ जाएगा, इस पर टच करेंगे तो आपकी सारी क्लासेज आ जाएंगी। जैसे आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पे टच करोगे, सारी हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स ओपन होके आ जाएंगी। आपको गणित पढ़ना है तो गणित पे टच करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे चैप्टर मिल जाएंगे। जैसे कि आपको चैप्टर चाहिए तो यहाँ पे टच करिए, और हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स जो तैयार हो रहे हैं ये चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा। थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद ये हमारा चैप्टर ओपन होके
आ जाएगा। तो चैप्टर हमारा ओपन, जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जूम करके आप पढ़ सकते हो जैसे पढ़ना है, ठीक है। वीडियोस देखनी है, यही जो हमारी क्लासेस देखनी है तो इस वाले सेक्शन पे चले जाना। तो इस तरीके से हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने को तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है भाई, ये हमसे कह रहा है राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपये दिए, ठीक है, और पिता ने 15.80 रुपये दिए। उसके माता पिता दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी क्या लिखा है, कुल लिखा है। तो कुल का मतलब क्या होता है, तो कुल का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो हमें जोड़ना है, तो भाई हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं राधिका की माँ ने दिए, कितने दिए हैं, 10.50 रुपये, ठीक है। और जो राधिका के पिता ने दिए, कितने दिए हैं, 15.80 रुपये। कुल हमें रुपए बताने हैं तो जोड़ देना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए कुल रुपए। तो हमारे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे भाई देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो जो आएगा वही हमारा होगा आंसर। 0 में 0 जोड़ा हमारा हुआ 0, 8 में 5 जोड़ा 8 5 13 हुआ, ठीक है। 13 का 3 लिख दिया, 1 हमारा हासिल यहाँ पे लिख दिया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, और 5 में 1 जोड़ा तो हमारा 6 हो गया, 1 1 हमारा 2 हो गया, तो 26.30 जो है उसके पास रुपए हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। तो चौथे क्वेश्चन को हम जब करते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई, चौथे क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हमको दिखता है नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का कपड़ा खरीदा, ठीक है, इतना कपड़ा खरीदा। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई जो है वो हमें बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही लिख देते हैं, नसरीन ने, या डायरेक्ट यही लिख दो, कमीज के लिए कपड़ा खरीदा, ठीक है। कमीज के कपड़े की लंबाई, कितनी लंबाई थी कमीज की, वो थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको लिखेंगे दशमलव में, ठीक है, तो दशमलव में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखो भाई, आपको कन्वर्ट करना हमने आपको सिखा दिया है। जैसे कि अगर आपको नहीं भी याद है तो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। पिछली वाली जो क्लास थी, पिछली वाली एक्सरसाइज, उसमें हमने आपको अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने आपको बताया था जो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कितना है हमारा, 20 सेंटीमीटर। ये तो हमारा मीटर में ही है, तो हमें 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अरे जो हमारा 20 की गुणा हम 1/100 से कर देंगे। 0 से 0 ही हमारा कट गया, तो हमारा 2/10 मीटर। इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे। भाई 1 0 लगाए, 1 0 तभी हटेगा जब दशमलव हमारा 1 अंक कूदेगा। तो 2 लिखा था, दशमलव हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो दशमलव 1 अंक कूद के हमारा यहाँ पे आ गया। तो क्या आ गया, 0.2 मीटर, ठीक है। हमारा ये क्या है, ये लिखा था हमारा 3 मीटर, और प्लस कर देंगे, प्लस में हमारे क्या 20 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है तो 0.2 मीटर आया है, ठीक है, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सही से लिख देते हैं, 3.2 जोड़ देंगे ना, 3.2 मीटर आ जाएगा। तो कपड़े की लंबाई हमारी क्या आई है, 3.2 मीटर आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कमीज की लंबाई। अब करते हैं हम निकालते हैं इसके कमीज के बाद पैंट की बात है, ठीक है। पैंट के कपड़े की लंबाई, तो पैंट के कपड़े की लंबाई है 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, इसको भाई हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की गुणा हमें 1/100 से करनी होगी।
तो हमारा क्या हो जाएगा 5/100। अब ये हमें दशमलव में चेंज करना पड़ेगा। तो दशमलव में चेंज कैसे होगा, जब इन 2 जीरो को हटाएंगे, 2 जीरो जब तभी हटेंगे जब दशमलव हमारा 2 अंक कूदेगा। हमारे पास तो एक ही अंक है, तो हम 2 अंक बनाने के लिए इस अंक के पहले एक ज़ीरो अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, जिससे हमारे 2 अंक कूद के दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अब दशमलव के पहले जब कोई अंक नहीं होता है तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारा 0.05 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मीटर प्लस 0.05 मीटर। 5 सेंटीमीटर जो है वो 0.05 मीटर के बराबर था। तो इस तरीके से ये हमारा कितना आ गया, जोड़ देंगे दोनों को, 2.05 मीटर कपड़ा हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम उन्होंने कहा था कुल लंबाई बताओ, हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कपड़े की कुल लंबाई। ठीक है, तो क्या करेंगे 3.2 को जोड़ देंगे 2.05 में। ठीक है, अब भाई जोड़ के हमारा क्या आता है, तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। हमारा क्या था 3.2 को जोड़ना है 2.05 में। अब दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 0 लिख दो। जोड़ देंगे 0, 5 जोड़ा 5 हुआ, 0 में 2 जोड़ा 2 हुआ, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हुआ, 5.25 आया। क्या आया 5.25, 25 नहीं बोलेंगे इसको, 5.25 मीटर आया। ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है नरेश प्रातःकाल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल कितना चला। तो कुल लिखा है, तो कुल का मतलब हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे लिख लें प्रातः काल में चला, कितना चला प्रातः काल में 2 किलोमीटर। ठीक है, और 35 मीटर। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 किलोमीटर प्लस 35 मीटर। अब ये हमारा किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं। ठीक है, सही से लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ हमें 35 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। और किलोमीटर और मीटर का रिलेशन भी हमने आपको बताया था, जो पिछले एक्सरसाइज में बताया था। जो हमारा 1 मीटर होता है वो 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिलेशन। अब हमें 35 को चेंज करना है, तो हमें 35 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, ये जो 35 है उसकी गुणा हम 1/1000 से कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो भाई अब हम क्या करेंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा 35/1000 हो जाएगा। अब हमें ये 3 जीरो हटाने हैं। ठीक है, 3 जीरो हटाने हैं, इसका मतलब हमें दशमलव में चेंज करना है। तो 3 जीरो तभी हटेंगे जब यहाँ का जो दशमलव, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, यहाँ का दशमलव 3 अंक कूदेगा। हमारे पास तो 2 ही अंक हैं, तो 1 जीरो हम इसी अंक के पहले बढ़ा लेते हैं, तो हमारा 3 जीरो हो जाएंगे। अब हमारा दशमलव कूद के यहाँ आ गया है और इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 0 लिख दिया। तो ये हमारा इस तरीके से मीटर में चेंज हो गया है 0.035। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 किलोमीटर प्लस 0.035 किलोमीटर। दोनों ही किलोमीटर में हो गए हैं तो उनको जोड़ सकते हैं। जोड़ के हमारा आ जाएगा 2.035 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चेंज होके आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं शाम की बात। तो यहाँ पे लिख देंगे सायंकाल में चला। तो सायंकाल में कितना चला था, ये चला था 1 किलोमीटर और 7 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस 7 मीटर। अब हमें 7 मीटर को चेंज करना होगा। तो 7 मीटर कैसे चेंज होगा, 7 मीटर लिखेंगे, इसकी गुणा हम क्या कर देंगे, 7 मीटर की गुणा हम 1/1000 से कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7/1000। ये किलोमीटर
इसको तोड़ लेंगे तो दशमलव में चेंज कैसे होगा भाई, 7 था हमारे पास, दशमलव में तभी चेंज होगा, नीचे 3 जीरो है ना तो 3 अंक कूदना पड़ेगा। यहाँ से 3 अंक कूदने के लिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे जिससे हमारे 3 अंक हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ गया है हमारा ये 1 किलोमीटर प्लस 0.007 किलोमीटर। अब जोड़ देंगे, जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 1.007 किलोमीटर। ठीक है, ये आया हमारा इसका, ये आया हमारा इसका। अब हम क्या कर देंगे, कुल दूरी बतानी है, कुल भाग कुल कितना दूर चला तो हमें बता देनी है दूरी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कुल दूरी कैसे निकलेगी, जब हम दोनों को जोड़ देंगे। किसको, 2.035 किलोमीटर को 1.007 किलोमीटर से जोड़ देंगे। तो भाई जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे दशमलव का 3 अंक, यहाँ पे भी दशमलव का 3 अंक, आसानी से जोड़ सकते हैं। 7 और 5 हमारा हुआ 12, एक हासिल हुआ तो हासिल इसमें जोड़ दिया तो 4 हो गया, 4 में 0 जोड़ा 4 हुआ, और 0 में 0 जोड़ा हमारा 0 हुआ, 2 में 1 जोड़ा तो हमारा 3 हुआ। दशमलव की जगह पे दशमलव लगा दो तो हमारा क्या हुआ 3.042। ठीक है, 3.042 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कन्वर्ट होके आ गया। आपको एक और तरीका बता सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 किलोमीटर 35 मीटर था, इसको आप पहले ही ना कन्वर्ट कीजिए। 2 किलोमीटर 35 मीटर और 1 किलोमीटर 7 मीटर को जोड़ लीजिए। ठीक है, मीटर वालों को जोड़ लो, उस किलोमीटर वाले को जोड़ लो, फिर बाद में कन्वर्ट कर लो तो भी हमारा यही आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं, अगर अगला कोई क्वेश्चन पढ़ता है तो उसको इसी तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन है हमारा छठा, ये कह रहा है सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से करती है, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से करती है, 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल से घर कितनी दूर है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो इसके लिए भाई हम तीनों चीज़ें जो हैं वो लिख लेते हैं। कुल दूरी बतानी है ना, मतलब इसमें भी हमें जोड़ना ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे बस द्वारा तय दूरी। तो बस से कितनी दूरी तय कर रही है, तो बस से जो दूरी तय कर रही है 15 किलोमीटर और 268 मीटर। ठीक है, इतनी कर रही है। फिर उसके बाद वो चल रही है कार से, यहाँ पे लिख देंगे कार द्वारा तय दूरी। ठीक है, वो कितनी है 7 किलोमीटर। ठीक है, और 7 मीटर। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि पैदल, ठीक है, पैदल चल रही है ये, पैदल तय की दूरी। ठीक है, तो बता रहे हैं 500 मीटर। अब किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखा और मीटर के नीचे मीटर लिखा, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तीनों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पे हमारा क्या आता है भाई, 7 है ना, खाली 7 मीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे 268 चलो अलग ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है 268 है, सॉरी 268 है ना, हमने 286 लिख दिया। 268 7 और 500 तीनों को जोड़ देते हैं। 8 7 15। ठीक है, एक हासिल तो 6 में 1 जोड़ा 7 हुआ, 5 2 7 775 हुआ। ये हमारा इतना मीटर आ गया। ठीक है, और 15 और 7 को जोड़ देंगे अलग तो ये हमारा क्या आया है 775 मीटर। ठीक है, और ये हमारा 7 5 12 मतलब 22 किलोमीटर। ये इतना हमारा टोटल आ गया। चाहे तो आप पहले जोड़ लो फिर बाद में कन्वर्ट कर लो, तो इससे हमें डबल काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही कर लेना है, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है दशमलव में बताना है ना। दशमलव हम पढ़ रहे हैं चैप्टर तो दशमलव में ही बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख दो पहले, तो हमने ये जो जोड़ा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कुल दूरी। ठीक है, तो ये हमने निकाली है। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो 22 किलोमीटर था ना, तो 22 किलोमीटर को किलोमीटर ही लिखते हैं क्योंकि ये तो किलोमीटर में, इसको क्या चेंज करेंगे, इस मीटर को हमें चेंज करना है किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 22 किलोमीटर को किलोमीटर ही लिखा रहने देते हैं, इस 775 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, 1 मीटर जो है 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस बार हमें
775 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। इसके लिए 775 की गुणा करनी पड़ेगी हमें किससे, 1/1000 से। ठीक है, तो 775 की गुण यानी मतलब एक से गुणा करेंगे तो हमारा 775 ही आएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, ये 3 जीरो तभी हमारे हटेंगे, दशमलव में चेंज करने के लिए 3 जीरो हमारे तभी हटेंगे जब हम इसको दशमलव को 3 अंक कूदाएंगे। तो दशमलव हर संख्या के बाद में होता है, तो 3 अंक कूद सकता है क्योंकि 3 अंक हैं ही, तो दशमलव कूद के हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.775 0.775 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो 22.775 किलोमीटर इसमें हमने चेंज कर दिया है। इस तरीके से ये दशमलव में चेंज होके आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है रवि ने 5 kg 400 ग्राम चावल, 2 kg 20 ग्राम चीनी, 100 kg 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार, मतलब हमें यहाँ पे भी जोड़ना है। तो भाई क्या वही काम करेंगे जो हमने अभी किया है, सबको एक साथ जोड़ लेते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे चावल। ठीक है, तो चावल कितना ख़रीदा है, और फिर हमने ख़रीदा है चीनी। ठीक है, फिर हमने ख़रीदा है आटा। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे कुल वज़न। ठीक है, जोड़ना है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल वज़न, या कुल भार। ठीक है, तो चावल ख़रीदा था 5 kg 400 ग्राम, चीनी खरीदी थी 2 kg 20 ग्राम, और आटा ख़रीदा था 100 kg और 850 ग्राम। ठीक है, तो हमको कुल बताना है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 में 0 जुड़ा हुआ 0, ये ग्राम की बात कर रहे हैं, ग्राम जोड़ रहे हैं। 0 में 2 जोड़ा 2 हुआ, 2 में 5 जोड़ा तो हमारा 7 हुआ, 8 4 हमारा 12। ठीक है, 12 इतना हुआ जाके 1270 ग्राम। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, 107 हुआ। ठीक है, 107 हुआ हमारा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 107। आटा जो है 100 नहीं है, सॉरी, हमने क्वेश्चन में अभी देखा 10 है, 10 kg 850 ग्राम। ठीक है, 100 kg नहीं है, 10 kg है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 17 हो जाएगा, 17 kg। ठीक है, 17 kg हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा इतना आया, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। ये तो भाई हमारा kg में ही है। ठीक है, 17, इसको सही से लिख देते हैं 17 kg। ठीक है, चाहे तो नीचे लिख देते हैं 17 kg और 1270 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्राम में ही है, केजी में ही है, तो इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, इसको दशमलव, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो भाई हमारा 1200 क्या था, 1270 ग्राम आया था। इसको चेंज करना है हमें ग्राम किलोग्राम में। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसको अलग ही चेंज कर लेते हैं। भाई हमने आपको बताया था कि 1 ग्राम जो होता है 1/1000 kg के बराबर होता है। तो हमारा पास क्या है 1270 kg। ठीक है, इसको ग्राम 1270 ग्राम में इसको kg में कन्वर्ट करना है, तो इसकी गुणा जो है हम किससे कर देंगे, 1/1000 से कर देंगे। ठीक है, तो 1270 की गुणा जब 1 से होगी तो 1270 आएगा, बटे में हमारा 1000 था, 0 से 0 कट गया, तो हमारा क्या, चाहे तो 0 से 0 ना ही काटो तो भी चलेगा। ठीक है, चाहे तो काट दो, नहीं फिलहाल हम नहीं काटते हैं। ठीक है, क्यों नहीं काटते हैं ये भी आपको बता देते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमने किया, अब हमें 3 जीरो तभी हटेंगे जब हम दशमलव को 3 अंक पहले शिफ्ट करेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1270 था, दशमलव हमारा यहाँ पे था, दशमलव 3 अंक कूद के यहाँ आया। 3 अंक इसलिए कूदा क्योंकि 3 जीरो थे, तो दशमलव हमारा यहाँ पे लग गया, मतलब 1.270 kg इतना कन्वर्ट हुआ हमारा जाके। ठीक है, 1.270 kg इसको हम लिख पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने इसलिए नहीं यहाँ पे ये 0 हटाया था क्योंकि भाई
यहाँ पे हज़ार की बात हो रही ना, तो दशमलव के बाद के जो अंक आए वो 3 अंक में आए, इसलिए हमने, अब इसको अगर काट देते तो हमारे दशमलव के बाद 2 ही अंक आते, पर हमें 3 अंक चाहिए थे ना, ठीक है, इसलिए ऐसा किया। तो हमारा ये कन्वर्ट होके क्या आया है 1.270 kg, ठीक है, इतना कन्वर्ट होके आया। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं, 17 + 1.270 kg, ये भी हमारा kg में है, ये भी हमारा kg में है, ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो 17 में 1 जोड़ा हुआ हमारा 18 और 270, ठीक है, kg। तो कन्वर्ट होके हमारा इस तरीके से ये आ गया। चाहे तो पहले कन्वर्ट कर लो, पहले कन्वर्ट करोगे तो 3 इसको कन्वर्ट करोगे, फिर इसको कन्वर्ट करोगे, फिर इसको कन्वर्ट करोगे, फिर हमारा आंसर जुड़ के जो आएगा वो हो जाएगा। 3 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ के कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही बार करना पड़ेगा, ये हमारा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से पूरे एक्सरसाइज जो है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हर अपने दोस्त को, जितने भी क्लासमेट है, जानते हो, पहचानते हो ना हुई हो, सबको शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना ना भूलिएगा।